सवाल ये है कि एक वायरस आया, सब कुछ बिठा दिया, सब कुछ शट डाउन, सबकी इनकम शट डाउन। पर माय डियर फ्रेंड, क्या हम ये भी सोच सकते हैं कि फ्यूचर में कोई और वायरस भी आ सकता है? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई और वायरस भी आ सकता है। माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं, सबसे बड़ी चीज, हमें आपको पता ही है हर साल हम वायरस खेलते हैं। पहले डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, H1N1, इबोला वायरस, और अब ये कोरोना, फिर 5 साल 6 साल बाद कोई आ जाएगा, डरो ना मरो ना, ये सब चलता रहेगा। कोई ना कोई वायरस आता रहेगा जो हमें बिठाता रहेगा। क्यों करना चाहिए? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? उसका सबसे बड़ा रीजन आज है। आज क्या है सबसे बड़ा रीजन? अगर मैं आपको बताऊं, जब इन फ्यूचर में कोई ऐसा वायरस आए, तब क्या आपकी इनकम रुकेगी? क्या सब कुछ लॉकडाउन हो जाएगा पर आपकी इनकम लॉकडाउन नहीं होगी? दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई यू शुड गो फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। सब कुछ लॉकडाउन हो जाएगा। इस समय पे आप देखिए, बताइए क्या चल रहा है। इवन मैं अभी टीवी पे देख रहा था, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि सरकार के पास टैक्स नहीं आ रहा है, और सरकार के पास जब तक टैक्स नहीं पहुंचेगा तो सरकार मदद कैसे करेगी। इवन सरकार तक परेशानी में है, पर इस समय पे एक ही इंडस्ट्री है जो ज्यादा परेशानी में नहीं है। और अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, अगर एक ही इंडस्ट्री है जिसे हम कहते हैं रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, और उसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इस टाइम पे एक ही इंडस्ट्री रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, और वो कौन सी इंडस्ट्री है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। दैट्स व्हाई, इसलिए आपको चूज करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड, थोड़ी सी आपको अपनी जर्नी बताता हूँ, थोड़ी सी बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई वॉज परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम रामजस कॉलेज। जब मैं परस्यू कर रहा था अपनी ग्रेजुएशन, आई गॉट टू नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे जानने का मौका मिला इस इंडस्ट्री के बारे में। अब बहुत सारी, अब हर चीज की पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीज भी है, प्रॉस कॉन्स दोनों हैं हर चीज के, राइट। तो मैंने जब इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, तब मुझे वेस्टीज के बारे में पता लगा। मैंने क्या किया, मैं आपको सब मैंने क्या किया, मैंने पढ़ते पढ़ते डिसीजन लिया, यस आई विल गो विद वेस्टीज। और मैं आपको बता दूं, वेस्टीज में जाने से पहले मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, मैं पढ़ाई में अच्छा था तो मैं किसी जॉब में जा सकता था, राइट, जॉब की तैयारी कर सकता था, एसएससी बैंक पीओ की मैं तैयारी कर सकता था, मैं किसी जॉब में जा सकता था। दूसरा ऑप्शन मेरे पास था सबसे बड़ा, जब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, और वो था मेरे फादर का बिजनेस। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं वहां बैठा होता और 70-80 हजार रुपए महीना कमा रहा होता। माय डियर फ्रेंड, पर सोचने वाली बात क्या है कि ना मैंने पढ़ाई को चुना, मतलब मैंने जॉब की तरफ नहीं गया। दूसरी चीज, मैंने फादर के बिजनेस को भी नहीं चुना। इन दोनों चीजों को मैंने साइड में रख के वेस्टीज को क्यों चुना? क्योंकि सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझाई गई थी, जो मुझे समझ में आई थी, कि अगर 3 से 5 साल मैंने वेस्टीज को दे दिया, अगर 3 से 5 साल मैंने मेहनत कर ली, तो उसके बाद मुझे पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड, मुझे समझ में नहीं आता इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग क्यों इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते। और मैं आपको बताऊं क्यों समझ नहीं पाते। वो मौका नहीं, वो धोखा समझते हैं इस इंडस्ट्री को। और ये इंडस्ट्री मौका धोखा नहीं है, ये कुछ उन लोगों की वजह से बदनाम है जो सिर्फ नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं, राइट। बट यस, आज वो टॉपिक नहीं है। आज जो मेरा टॉपिक है, मैं उस पर आपको बताना चाहूंगा, आपको एक स्टोरी से रिलेट करना चाहूंगा। 1 अप्रैल 2015 को न्यूजीलैंड के एक छोटे से शहर ऑकलैंड में एक न्यूज़पेपर में एक खबर छपी, और वो खबर छापी थी BMW कंपनी ने खबर छापी थी अप्रैल फूल स्पेशल स्कीम डे। एक अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? अप्रैल फूल बनाते हैं। तो उन्होंने अप्रैल फूल स्पेशल स्कीम डे निकाला BMW ने, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में। और न्यूज़पेपर में वो क्या स्कीम थी कि जो भी इंसान अपनी पुरानी गाड़ी लेके आएगा, हम उसे नई BMW गिफ्ट करेंगे। और माय डियर फ्रेंड, अप्रैल 1 तारीख, हम में से बहुत सारे लोग क्या समझते हैं? अप्रैल फूल है, पागल बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कौन दे देगा पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी? और मैं आपको बता देता हूं, अगले दिन, उसी दिन सुबह 5 बजे एक लेडी अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी लेके गई। और जब वो शोरूम में गई तो शोरूम ने, BMW ने उसे नई गाड़ी गिफ्ट की, पुरानी गाड़ी ले ली। और उस लेडी का नाम था टियाना मार्श, और उसकी नंबर प्लेट पे था नो फूल्स। सोच के देखिए,
और जब ये खबर अगले दिन ऑकलैंड के अखबार में पड़ी तो लोग हैरान हो गए, क्या ये सच में सच था? ओह शिट, आई मिस्ड इट, मैं भी जा सकता था, मैं भी ले सकता था, मेरे साथ भी ये हो सकता था। बट हम में से लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम सुनते हैं, हम स्टेप नहीं लेते, हम एक्शन नहीं लेते। और उस लेडी ने एक्शन लिया। ये तो ऐसे ही हो गया, एक पेड़ पे दो बंदर थे, आकाशवाणी हुई कि जो बंदर सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगा वो जंगल का राजा बनेगा। एक बंदर तुरंत नीचे आ जाता है और दूसरा उसे देख के हंस रहा होता है, कहता है अबे पागल, जंगल का राजा शेर खान क्या मर गया, तुझे राजा बनाएंगे? वो कहता है भाई देख, आकाशवाणी हुई है, सच हुई तो मैं राजा, नहीं बंदर तो मैं हुई, सच हुए तो करोड़पति, नहीं जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, इसे अप्रैल फूल स्कीम मत समझिए। दिस बिजनेस रियली कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ें, बिजनेस स्कूल, उसका शीर्षक ही है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का बिजनेस। आप पढ़िए बिल गेट्स ने इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोला है, आप पढ़िए डोनाल्ड ट्रंप वाज अ एक्स नेटवर्कर, आप पढ़िए अब्दुल कलाम जी ने बोला इट्स अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी एंड एवरी यंग जनरेशन शुड इंडल्ज इन इट। हर एक यंग युवा पीढ़ी को इसमें आना चाहिए, समझना चाहिए इस इंडस्ट्री को। इट्स अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, राइट? वॉरेन बुफे ने क्या बोला है, उसने अपनी जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करी, वो उसने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करी और उसने एक बात बोली, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड। अब सोच के देखिए, हमें सिर्फ नॉलेज नहीं है, हमें सिर्फ गलत चीजें पता है। और गलत चीजें क्यों पता है? क्योंकि इस इंडस्ट्री पे अभी कोई कानून नहीं है, तो कोई भी आता है कुछ भी बेचने लग जाता है और वो आपको इजीएस्ट वे दिखाता है, कहता है कुछ नहीं करना, आप बैठो आपको पैसा आएगा। जो आपसे कहे ना कुछ नहीं करना, उसे सच में एक थप्पड़ मारना। आज तक बिना करे कुछ आया लाइफ में? नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, मेरे पास भी ऑप्शन था, पढ़ाई थी, बिजनेस था, बट दोनों को मैंने साइड में रख के वेस्टीज को चुना। और मैं एक चीज जो मैं आज अपनी चीजों से आपको सिखाना चाहता हूं, अपनी बातों से, अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी चीज क्या है? हम क्यों नहीं कामयाब हो पाते? क्योंकि हम दूसरों को देख के आते हैं, ऑब्वियसली आना भी चाहिए, बट हम खुद के लिए कमिटमेंट नहीं रखते, हमारे पास खुद के लिए एक विजन नहीं होता। फर्स्ट थिंग, इस इंडस्ट्री में आप एंट्री अगर कर रहे हैं तो आप एक विजन लेके आइए। यू शुड बी अ विजनरी लीडर। विजनरी लीडर कौन होता है? विजनरी लीडर वो होता है जो दूर का सोचता है, जो दूर का देखता है, जो दूर का सोचता है, जो दूर का देखता है। हम वेस्टीज मैनेजमेंट को बोलते हैं विजनरी मैनेजमेंट, हम बाली सर को बोलते हैं विजनरी लीडर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो 2004 में थे तो 2008 की बातें करते थे, 2008 में 2012 की बातें करते थे, 2012 में 2020 की बातें करते थे, अब 2020 में वो 2025 की बातें कर रहे हैं। क्या टारगेट है हमारा 2025 का? कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आना है और 20,000 करोड़ का टर्नओवर करना है। दैट इज कॉल्ड विजनरी लीडर, जो दूर का सोचता है। तो जब मैं वेस्टीज में आया, मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर ली थी कि एटलीस्ट 3 इयर्स तो मैं अपने आप को दूंगा, इस इंडस्ट्री को दूंगा। आफ्टर 3 इयर्स आई विल डिसाइड वेदर शुड आई कंटिन्यू इट और नॉट, मैं कैरी ऑन करूं या नहीं। आफ्टर 3 इयर्स, माइंड माई वर्ड्स, 3 साल बाद मैंने ये कमिटमेंट करी थी कि 3 साल बाद मैं देखूंगा कि मुझे ये करना है या नहीं। लोग 3 महीने में डिसाइड कर लेते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। 2-3 महीने के लिए इस इंडस्ट्री में मत आइए माय डियर फ्रेंड। 2-3 महीने में इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं होने वाला आपका, राइट? बी अ विजनरी लीडर। विजनरी कौन होता है? जो आज 5 साल बाद देख लेता है कि क्या होने वाला है। गेट दैट विजन, अपने पास वो विजन रखिए माय डियर फ्रेंड। मेरे पास हमेशा से वो विजन था। मैं आपको बता दूं, इंसान की लाइफ में सबसे बड़ी 2 चीजें होती, एक फैमिली और एक फ्रेंड्स। मैंने दोनों को साइड रख दिया था। वर अगेंस्ट, मेरे फ्रेंड्स वर अगेंस्ट, मैंने दोनों को साइड रखा क्योंकि मुझे पता है आप जब तक अपने आप को प्रूफ नहीं करोगे आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी लोग नहीं मानेंगे। लोगों की राय आपके वक्त के साथ चलती है। जैसा आपका वक्त होगा वो आपके रिगार्डिंग वैसी ही राय रखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, मैं लगा रहा, मैं मेहनत करता रहा। मुझे कुछ लोग भी मिले, सब अच्छे लोग मिले, कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए। आना जाना तो इस दुनिया का नियम है, परिवर्तन कहते हैं ना, प्रकृति का नियम है, तो आना जाना लगा रहेगा। बट कुछ लोग जो ड्रीमर, जो आपकी तरह सोचते हैं, वो आपको मिलेंगे। कहते हैं ना, एक गरीब इंसान जहां भी जाता है वो गरीब इंसान ढूंढ लेता है। तो एक ऐसी, अब पबजी खेलने वाले, लूडो खेलने वाले इस समय ढूंढ रहे हैं ना कहीं उन्हें मिल रहे होंगे सारे।
सो हर तरीके के लोग आपको मार्केट में माय डियर फ्रेंड मिल जाते हैं, राइट। सो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि मैं लगा रहा, बहुत सारे चैलेंजेस आए। मेरे फर्स्ट मंथ की इनकम थी 201, मेरे सेकंड मंथ की इनकम थी 856, 856 रुपये, 1698 रुपये। देन करते करते धीरे धीरे आज मेरा जो चेक पहुंचा लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख, 6 लाख। आज लगभग मेरी हाईएस्ट इनकम वेस्टीज से 6.25 लाख रुपए की है माय डियर फ्रेंड। खुशी की बात ये नहीं है मैं 6.25 लाख कमाता हूँ, खुशी की बात यह है कि जो मैंने डिसीजन लिया मैंने अपने उस डिसीजन को प्रूव किया। जब सब लोग मेरे हार का इंतजार कर रहे थे, कहते हैं ना जब सब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो और आप जीत जाओ, उसका मजा ही कुछ और है। तो बहुत सारे लोग मेरी हार का इंतजार कर रहे थे और मैं जीता, और कसम से चेक आने में वो मजा नहीं आता जो जब लोग बोलते हैं कि यार तू मेरा दोस्त है, तूने प्रूव करके दिखा दिया। वो सेंटेंस सुनने में बहुत मजा आता है जब लोग आपके प्रति प्राउड फील करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मैं लगा रहा, करता रहा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज मैं 2 कार है मेरे पास वेस्टीज से, पहली बलेनो, दूसरी ऑडी। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। 40,68,000 रुपए की मैं ऑडी यहाँ से ले चुका हूँ, राइट। यंगेस्ट अचीवर हूँ, और ये मैंने सोचा नहीं था, मेरे सपने नहीं थे, मैंने सोचा नहीं था कि इतना भी कुछ हो जाएगा। सबसे बड़ा सपना जो मैंने अपना पूरा किया था, मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ। 2015 में वेस्टीज में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। 2015 में क्रिकेट वर्ल्ड कप आया, और 2015 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप आया मैंने एक मैच टीवी पे भी नहीं देखा। मैंने अपने आप से कमिटमेंट करी, कोई बात नहीं, अगला वर्ल्ड कप शिवम जहां पे भी होगा मैं लाइव जाके देखूंगा। तो अगला वर्ल्ड कप 2019 का मैंने लाइव जाके देखा था लंदन में, और वहां मैंने डिनर किया था सैफ अली खान के साथ, वहां मैंने डिनर किया था शिवानी डांडेकर, वहां मैंने डिनर किया था वसीम अकरम, सुनील गावस्कर, कैरी कर्स्टन के साथ। इसलिए मैं कहता हूं सपने सच होते नहीं है, वेस्टीज में सपने सच हो रहे हैं। हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर वो सपने सच होंगे उसके लिए आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है, राइट। सो आज 2 गाड़ियां हैं, 9 फॉरेन ट्रिप्स मैं वेस्टीज से कर चुका हूं, और इस साल भी मेरा था, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने, T20, बट होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगले साल चले जाएंगे। सो बड़ी बात यह है, और टीम में आज लगभग 50+ लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख प्लस है। अभी पिछले फॉरेन ट्रिप पे 105 अचीवर्स मेरी टीम से थे, और मैं वादा कर रहा हूं अगला जो जनवरी होगा, अगला जनवरी के कंपनी के फॉरेन ट्रिप में 500 अचीवर्स मेरी टीम से होंगे, ठीक। सो टारगेट आसान नहीं है, पर मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो हमेशा अगर कोई काम आप ठान के करोगे तो आप उसमें जरूर जीतोगे। सो माय डियर फ्रेंड, इफ आई कैन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं एक मूवी देख रहा था, ये जवानी है दीवानी, और ये जवानी है दीवानी का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है उसमें रणबीर कपूर, 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट, और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी जिंदगी थोड़ी जीना चाहता हूँ, और मेरे साथ भी यही होता अगर मैं वेस्टीज में नहीं होता। बट वेस्टीज की बदौलत आई एम एबल टू रिटायर माई सेल्फ एट द एज ऑफ 26। 26 साल की उम्र में जब लोग करियर बनाने की सोचते हैं, 26 साल की उम्र में मैं अपने आप को रिटायर कर चुका हूँ। थिंक अबाउट इट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम एबल टू रिटायर माई सेल्फ, आई एम एबल टू रिटायर माई सेल्फ। माई डियर फ्रेंड, मैं अपने आप को रिटायर कर चुका हूँ। कितनी बड़ी बात है। एक इंसान जॉब में कब अपने आप को रिटायर करता है? जब उसके घुटनों की ग्रीस खत्म होती है। 60 साल की उम्र में, 58 साल की उम्र में। आप सोच के देखिए, ये इंडस्ट्री क्यों करनी चाहिए? आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल बैठा है। पढ़ाई में अच्छा था, पापा का बिजनेस था, मैं जा सकता था उन दोनों ऑप्शन को, मैंने वेस्टीज को चुना। अर्ली एज में इंसान के पास जिंदगी कितने लाइफ है हमारे पास? 60 साल 70 साल कितना जिएगा? उसमें से शुरू के 20 साल हम बचपने में निकाल देते हैं। एक इंसान सोचता है मैं अभी बच्चा हूं, और 40 साल के बाद उसके माइंड में आ जाता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं यार। तो जिंदगी के बचे कितने साल? हमारे पास जिंदगी के बचे सिर्फ 20 साल। और उन 20 सालों में अगर आप 30 तक पढ़ाई ही करते रहेंगे तो आप जिंदगी को जिएंगे कब? माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टीज क्यों करना चाहिए? आप हमारी टीम, हमारे लोगों को देख लो। आज कितने लोगों ने अपनी जिंदगी, जो पढ़े लिखे नहीं हैं ज्यादा, वो भी यहां पे कामयाब है। आज हम सारे लॉकडाउन है। मैं आज आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं। आज हम सारे लोग लॉकडाउन है। आज हम सबको एक चीज पता लग गई। मुझे तो बहुत पहले से पता थी। मैंने किसी से पूछा लाइफ में सबसे बड़ी चीज क्या है, तो उसने बोला प्यार। प्यार से बड़ा कुछ नहीं है। मैंने उसे बोला लाइफ में प्यार से भी अगर कोई बड़ी चीज है वो है आजादी, फ्रीडम।
सबसे बड़ी चीज है फ्रीडम। माय डियर फ्रेंड, आज बहुत सारे लोगों को, हमें सबको रियलाइज हो रहा है कि यार फ्रीडम क्या है। सी, जब ये फ्रीडम आपके पास टाइम की होगी, आपके पास मनी की होगी, तो सोचो आपकी लाइफ क्या होगी। मेरे पास आज टाइम फ्रीडम है, मेरे पास आज मनी फ्रीडम है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, आप मेरे से बोलोगे पैसों के लिए। यार पैसा एक पार्ट है, पैसा एक बहुत छोटा पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर मैं आपसे बोलूं, सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम जब सचिन तेंदुलकर ने बैट पकड़ा, ही वॉज जस्ट 12। उसकी सिर्फ 12 साल की उम्र थी जब उसने बैट पकड़ा। और पहला जब उसने इंटरनेशनल मैच खेला तो उसकी उम्र कितनी थी? 16 साल। 12 साल की उम्र में लड़के ने जिसने बैट पकड़ा होगा, उसने क्या ये सोचा होगा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए? नहीं सोचा होगा। पहली चीज जो मैं आपको सचिन तेंदुलकर की स्टोरी से सिखाना चाहता हूं, ही डिड नॉट स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, he started loving cricket. He did not start playing cricket, he started loving cricket. खेलना स्टार्ट नहीं किया, उसे प्यार करना स्टार्ट किया, and then automatically name and fame followed him. पैसा, name, fame, security, everything followed him. आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पता होगा आपको कि सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हो गए थे। यस। पर आपने कहीं सुना, कहीं पढ़ा, कहीं लिखा हुआ देखा कि सचिन तेंदुलकर जब 10वीं क्लास में फेल हुए तो घर जाने के बाद बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, बहुत डिप्रेशन में आ गए? ऐसा कभी सुना? नहीं। क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर का फोकस पढ़ाई नहीं था, सचिन तेंदुलकर का फोकस क्रिकेट था। वो क्रिकेट में फेल नहीं होना चाहता था, इसलिए वो परेशान नहीं हुआ। माय डियर फ्रेंड, सेम मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हैं पैसे के लिए। इनिशियल सबका होता है कि हमें पैसा चाहिए। यस, मेरा भी था, मुझे पैसा चाहिए, बट और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, नेम, फेम, सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, वो सारी चीजें आपको फ्री में मिलती हैं, ऑटोमेटिकली मिलती है, बाय प्रोडक्ट मिलती है। अगर एक चीज हो तो मैं बताऊं इसके लिए आना चाहिए। मैं कहता हूं n नंबर ऑफ थिंग्स, देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स जिसके लिए आपको वेस्टीज में आना चाहिए। क्या चीजें हैं, राइट? आज मैं आपको बात करूं, सिर्फ पैसा नहीं है, टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है। आज जब हम रात को सोते हैं ना, हमारे दिमाग में एक चीज होती है, सुकून, पीस। हमें कल सुबह उठ के किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी, हमें कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है। इस साल मुझे 6 फॉरेन ट्रिप्स पे जाना था, मैंने अपनी विश लिस्ट में लिखा हुआ था इस साल मुझे 6 फॉरेन ट्रिप्स करनी थी। मैंने तो किसी से नहीं पूछा था कि 6 फॉरेन ट्रिप मैं करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। समझिए, इट्स अ फ्यूचर इंडस्ट्री। और अभी लॉकडाउन जो हुआ है, इन फ्यूचर में जब कोई ऐसा वायरस आएगा सर, उस समय आपकी तैयारी क्या होगी? इसलिए आपको वेस्टेज करनी चाहिए। अभी विवेक बिंद्रा जी का एक बहुत बड़ा वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, आपने सुना होगा। किसी न्यूज रिपोर्टर ने उनसे पूछा, इज दिस राइट टाइम टू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री? उसने कहा, ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। इंडियाज नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर विवेक बिंद्रा जी क्या बोल रहे हैं कि यस, दिस इज वन ऑफ द राइट टाइम टू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। आज सब कुछ लॉकडाउन है, वेस्टिजियंस की इनकम लॉकडाउन नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 10 तारीख को कितने लोगों की इनकम आई, कितने लोगों की इनकम आई, कितने लोगों के चेक्स आए। हर एक इंसान परेशान है। अच्छा, मैं जब वेस्टीज में आया था तो मुझे ये बताया गया था, शिवम जी काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा। मैं बड़ा खुश हुआ था उसी चीज से। सच में एक दिन मैं काम नहीं करूंगा, पैसा आएगा। पर सच में बहुत ज्यादा खुशी तो मुझे आज होती है। मैंने अपने सीनियर सर को फोन किया, मैंने कहा सर आपने बोला था आप काम नहीं करोगे आने वाले टाइम में तब भी पैसा आएगा। मैंने कहा वो तो सर मुझे फील हो रहा है काफी टाइम से ही, पिछले 2 सालों से मुझे फील हो रहा है कि मैं अगर काम नहीं भी करूंगा तब भी मुझे पैसा आएगा। पर सर मुझे ये पता नहीं था जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा। इतनी तगड़ी स्टेबिलिटी आप कहां से लाएंगे, किस बिजनेस में मिलेगी? इस समय देखिए होटल इंडस्ट्री की हालत क्या हो गई है, टूरिज्म इंडस्ट्री की हालत क्या हो गई है। मैं नहीं बोल रहा माय डियर फ्रेंड, आप जब न्यूज खोलते हैं आपको दिखता है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ चुका है। दिसंबर में अनएम्प्लॉयमेंट 8% बढ़ा था। आप कंट्री लेवल पे सोचिए 8% कितना होता है। मैं दिसंबर की बता रहा हूं और कोरोना वायरस लॉकडाउन हुआ है मार्च में। अब मार्च में आप देखना अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ चुका होगा।
आप सोचिए, ये मैं नहीं बोलता, सीएमआई की रिपोर्ट बोलती है। आज जितनी मार्केट में अगर जॉब्स हैं, क्या उससे उतनी सप्लाई जितनी है उससे कई गुना ज्यादा, जितनी डिमांड है उससे सप्लाई उतनी नहीं है, सप्लाई उससे कई गुना ज्यादा है। आप बोलोगे मैं 30,000 लूंगा, वो कहेंगे आप हटो 15 में 2 कर लेंगे पीछे। नाउ इज द टाइम टू ज्वाइन द रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन है। अमेरिका में इसके ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोर्स होता है, BNET, बैचलर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, MNET, मास्टर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। और हम इंडिया में बहुत सारे लोगों को चीजें लेट समझ में आती हैं। वी डू ऑल एक्सेप्ट द थिंग्स बट लेटली, हमें लेट समझ में आती है। कोई और कुछ करता है ना, हमें तब समझ में आता है, राइट? और क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री पे लॉ नहीं है तो लोगों के माइंड में कंफ्यूजन बहुत है, और कंफ्यूजन पैदा करने वाले भी लोग बहुत सारे आ जाते हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, और दिमाग इस चीज में आप लगाइए कि सामने गधा है या घोड़ा है। आपके पास दिमाग है, आप यूज कीजिए। ये इंडस्ट्री बुरी नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कुछ नहीं करना, आप आओ पैसा कमाओ, ये करो वो करो। सर, नेटवर्क मार्केटिंग, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, और आपको जो शॉर्टकट दिखाता है ना, उसके साथ आप कभी मत जाइए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक शॉर्टकट तरीका है। 50 सालों का काम अगर आप 5 सालों में करते हो, पर 5 सालों का 1 साल में नहीं हो सकता है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, लोग आएंगे और बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जब बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि आप आओ पैसा कमाओ, आपको सोचना है कि कहां आपको करियर लगाना है, राइट? इस टॉपिक पे मैं बाद में बात करूंगा, कभी और बात करूंगा। तो आज मैं वही आपको समझाने की, सबको समझाने की कोशिश कर रहा था। माय डियर फ्रेंड, आज 9 फॉरेन ट्रिप कर चुका हूं। टीम में 100 लोग विदेश यात्रा में थे। अगली बार 500 लोगों का मेरा टारगेट है, विदेश में जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। आने वाले टाइम का ये बिजनेस है, ये लोगों की पसंद है, लोगों की चॉइस है। आज कितने बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्री की इस समय ताकत को समझ रहे हैं। जहाँ पे सारी चीजें बंद है, सब कुछ शट डाउन है, उस समय सिर्फ ये इंडस्ट्री है। हम वेस्टिजियंस आप देख रहे हो, वी ऑल आर एबल टू ऑपरेट द सिस्टम। सिर्फ ओनली वेस्टिज कंपनी है, न्यूट्रास्यूटिकल ओनली कंपनी जो अपने सिस्टम को ऑपरेट कर पा रही है। आज हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ा है, पर उतना नहीं पड़ा है जितना पड़ना चाहिए था, क्योंकि और सारे बिजनेस में और सारी जगहों पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इस चीज को लेके कि यस, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं कि जहां पे जब इतना सब कुछ होने के बावजूद हम बहुत कुछ, हमारी इनकम पे फर्क नहीं पड़ा है, राइट? सो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। बी अ विजनरी लीडर, विजन के साथ आइए, इस इंडस्ट्री में आइए। तो व्हाट आफ्टर 3 years, व्हाट आफ्टर 4 years, व्हाट आफ्टर 5 years, 3 साल बाद, 5 साल बाद आप किस इनकम पे होंगे, किस लेवल पे होंगे, कौन सी गाड़ी में होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। 3 महीने 1 साल के लिए मत आइए। डोंट वेस्ट योर टाइम। किसी का भी समय वेस्ट मत कीजिए। जो आपको कहता है हम 1 साल में ये कर देंगे, हम 1 साल में वो कर देंगे, ट्रस्ट मी, वहां पे मत जाइए, राइट? क्योंकि इट्स अ प्रोसेस। अगर 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 4 साल की बीटेक होती है, कोई आपसे कहे हम आपको 1 साल में डिग्री दिला देंगे, तो देयर इज नो लॉजिक इन दैट, राइट? तो सबसे पहले यू हैव टू बी अ विजनरी। दूर का सोच के आइए। दूसरी चीज जो मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहूंगा, मैं सक्सेस क्यों हुआ। हम सबको पता है मीटिंग सेमिनार्स में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मीटिंग सेमिनार्स हमारे इस बिजनेस का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे इस बिजनेस में। बट मैं आपको बता दूं, मीटिंग सेमिनार से भी ज्यादा आपके एक्सटीरियर एफर्ट तभी काम करते हैं जब आपका इंटीरियर एफर्ट काम करते हैं, जब आपकी इंटीरियर चीजें काम करती हैं। जब आपकी इंटीरियर बॉडी काम करेगी तभी आपका एक्सटीरियर, राइट? तो इंटीरियर क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है बिलीफ सिस्टम। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बिलीफ सिस्टम। क्या जरूरी है? बिलीफ सिस्टम, विश्वास। और सबसे पहला फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं कामयाबी का, तो वो होता ही खुद पे विश्वास है। द बिलीव इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। खुद पे विश्वास रखना पहला फॉर्मूला होता है कामयाबी का। खुद पे विश्वास रखना। क्या आपको खुद पे विश्वास है कि आप एक दिन बड़ा करोगे? क्या आपको खुद पे विश्वास है आप एक दिन ऑडी ले सकते हो? क्या आपको खुद पे विश्वास है कि एक दिन सच में आपका अपना टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा? क्या आपको खुद पे विश्वास है? फर्स्ट फॉर्मूला, आप कोई भी काम करो, कहीं भी काम करो, अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं, आप कहीं कामयाब नहीं हो सकते। मुझे हमेशा से खुद पे विश्वास था। याद रखो, जिस दिन एक बिल्ली को शीशे में शेरनी की जगह, बिल्ली की जगह शेरनी दिखने लग जाए ना, तो समझ जाना प्रोसेस बहुत कुछ बड़ा होने वाला है।
बहुत बड़ा होने वाला है माय डियर फ्रेंड। एक दो दोस्तों ने मेरे पास कॉल किया, कहते हैं शिवम तुझे पता है 29 अप्रैल को दुनिया खत्म होने वाली है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता एक उल्का पिंड आ रहा है धरती की तरफ, बड़ी रफ्तार से आ रहा है और वो धरती उड़ा देगा और हम सब खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड, एक काम कर, तेरे पास जितनी भी जायदाद संपत्ति है ना, तो सब कुछ मेरे नाम कर दे। कहता भाई मजाक कर रहा है। मैंने कहा शुरू किसने किया था? मतलब आप समझिए, मैंने उसे बोला अबे गधे, तुझे ये विश्वास है कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो सकती है, तुझे ये विश्वास नहीं है कि तू एक दिन कामयाब हो सकता है? आप सोचिए लोगों को किस किस चीजों पे विश्वास आ जाता है, पर उन्हें सिर्फ इतना सा विश्वास नहीं आता कि यस मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। मैंने तो आज तक कभी अपने सीनियर से नहीं पूछा सर आपको मेरे अंदर क्या दिखाई देता है। बहुत सारे लोग बहुत लोगों से पूछते हैं, अपने अपलाइन से सर आपको लगता है मैं कामयाब हो सकता हूं? अरे सर को क्या लगेगा जब तक आपको नहीं लगेगा। खुद पे विश्वास, द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। गिरता हर कोई है, बट इट डजंट मीन आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए, आपकी सोच वो जीतने वाली कम नहीं होनी चाहिए। आपको बताता हूं, एक स्टोरी से समझाता हूं। आपने सुना होगा एक रियल स्टोरी है एक क्रिकेटर की। जब ऑस्ट्रेलिया मीडिया में उसने ये कन्फेस किया कि सैंड पेपर से बॉल टेम्परिंग का आइडिया उसका था, तो सारी ऑस्ट्रेलियन मीडिया, सारा क्रिकेटर जगत पूरा हिल गया और उसने ये एडमिट किया कि हां उसने बॉल टेम्परिंग करी थी और उस पे 1 साल का बैन लगा दिया गया और उस खिलाड़ी ने यह सोचा शायद अब उसका टेस्ट क्रिकेट खेलना खत्म। पर माय डियर फ्रेंड, 1 साल के बैन के बाद उसी खिलाड़ी को मौका मिला एशेज खेलने का इंग्लैंड के खिलाफ 2019 में। एशेज खेलने का मौका मिला 2019 में, और जब वो ग्राउंड में उतर रहा था तो बहुत सारे लोग उसे चीटर बोल रहे थे। बहुत सारे लोग उसे सैंड पेपर दिखाने लग गए। बहुत सारे लोग, पूरा स्टेडियम में जितने सारे लोग थे, रोते हुए मुखौटे पहन के उसे चीटर बुलाने लग गए। बट माय डियर फ्रेंड, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जवाब दिया अपने बल्ले से। उसने उस इनिंग में, दोनों इनिंग में शतक लगाए थे और पूरी सीरीज में 774 रन बनाने वाला वो पहला खिलाड़ी बना। मैं बात कर रहा हूं स्टीव स्मिथ के। स्टीव स्मिथ, जिसने अपने मुंह से आंसर नहीं किया, जिसने आलोचकों को आंसर दिया अपने बल्ले से। माय डियर फ्रेंड, उसने एक चीज प्रूव कर दी, गिरता हर कोई है पर हारता वो है जो गिर के उठता नहीं है। गिरता हर कोई है, गिरेगा हर कोई, पर हारेगा कौन? जो गिर के उठेगा नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुद पे विश्वास रखो। उसे खुद पे विश्वास था कि हाँ गलती हुई है, आई डू एडमिट, बट यस इसके बाद आई विल बाउंस बैक। मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, राइट? सो मुझे हमेशा से खुद पे विश्वास था। मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदारों को विश्वास नहीं था। उन्हें भी ये विश्वास था कि 20 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो सकती है, शिवम गोस्वामी कामयाब नहीं हो सकता। कोई बात, वो उनकी राय थी। बट मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको आज सबसे बड़ी लाइन सिखा दूं, सबसे बड़ी लाइन बता दूं, माय डियर फ्रेंड, ये दुनिया आपकी वही औकात लगाती है जो आप अपनी औकात लगाते हो। जो आप अपनी औकात लगाते हो, ये दुनिया आपकी वही औकात लगाती है। अब आप सोच के देखिए, आपको अपने बारे में क्या सोचना है, क्या फील करना है, वही लोग आपके बारे में फील करने वाले हैं। सो पहला, विश्वास रखिए अपने ऊपर, ठीक है? दूसरा, विश्वास रखिए अपनी कंपनी पर। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपको फेथ है, आप यहां पे बड़ा करोगे तो बड़ा होगा। मुझे फ्रॉम द डे 1 टिल टुडे, मैं वेस्टीज में आंख बंद करके, मुझे इतना विश्वास है कि मुझे पता है मैं यहां पे बहुत बड़ा करूंगा। हमारी कंपनी बहुत बड़ी है। नाउ वी आर इन टॉप 30 इन द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी चीज माय डियर फ्रेंड, आपने देखा, अभी हम टीवी पे भी आए और वो दिन दूर नहीं है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिस समय वेस्टीज के इंटरव्यू भी टीवी पे चल रहे होंगे। और एक बात बोलना चाहूंगा वेस्टीज के लिए, अगर आज वेस्टीज नहीं होती ना, तो लोगों का विश्वास नेटवर्क मार्केटिंग से उठ गया होता। लोग विश्वास नहीं करते माय डियर फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग से, राइट? तो वेस्टीज वो इंडस्ट्री है, वो कंपनी है, मैं अपने आप में बोलूंगा कि शायद ऐसी कंपनी दोबारा हो नहीं सकती। कोई दोबारा कंपनी ऐसी बन नहीं सकती, क्योंकि कंपनी का जो विजन है, कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है। 15 सालों में हम इंडिया में नंबर 1 है, पूरी दुनिया में टॉप 30 में आ चुके हैं। ऐसी कंपनी, मुझे विश्वास है, मैं जिस कंपनी में हूं मैं उड़ा दूंगा। आपको विश्वास है कि आप जिस कंपनी में हो आप उड़ा दोगे, तो आप
जरूर आगे बढ़ोगे। जहां पे जरा सा भी डाउट आएगा ना, वहां पे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूध में नमक इतना सा हो या नींबू इतना सा हो, फट जाएगा ना। तो आपके माइंड में अगर डाउट जरा सा भी आए ना, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। मुझे तो कभी कोई डाउट नहीं आया, मुझे कभी कोई डाउट नहीं आया। लोग कहते हैं जी वेस्टीज हमारा जो, कई कंपनी वाले बोलते हैं हमारा प्लान बहुत आसान है। अच्छा, उससे कोई और आसान आ गया तो, उससे कोई और आसान आ गया तो आसान आसान खेलते रहेंगे सारी जिंदगी। प्रोडक्ट सस्ते होने से कंपनी चलती है क्या? अगर प्रोडक्ट सस्ते होने से कंपनी चलती तो बहुत सारी मैं नाम बता सकता हूं आपको, वो अदर कंपनीज इतनी क्यों नहीं चली जो बहुत पहले से काम कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट सस्ते हैं। माय डियर फ्रेंड, सिर्फ सस्ता होना कंपनी चलाने का वो नहीं होता। प्लान, कंपनी सिर्फ प्लान से नहीं चलती, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपको बताऊंगा हाउ टू चूज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, थर्ड थिंग, यू हैव टू हैव फेथ इन गॉड। यू मस्ट हैव फेथ इन गॉड। तीसरा, ये 3 विश्वास मुझे अपने आप पे थे। आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ, बिलीव्ड इन माई कंपनी, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिलीव इन गॉड। मुझे हमेशा से ऊपर वाले पे विश्वास रहा है। हम में से बहुत सारे लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि हम रिजल्ट पहले देखते हैं, बाद में मेहनत करते हैं। मैंने आज तक कभी रिजल्ट को माइंड में रखा ही नहीं। मैंने सिर्फ मेहनत करी है, मैं सिर्फ आगे बढ़ा हूं। मेरे माइंड हमेशा सिर्फ मेहनत रही है। मुझे शुरू के 3 साल कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। मैंने जब वेस्टीज स्टार्ट किया, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट इन वेस्टीज, राइट? मेरे पास 2 ऑप्शन थे। आई कुड लीव, मैं छोड़ सकता था, मैं बोलता यार वेस्टीज में स्टूडेंट तो है ही नहीं, मैं क्या करूंगा। और आपके पास एक मौका होता है, कोई नहीं है तो नंबर 1 बनने का मौका है। यू जस्ट हैव टू प्रूव योर सेल्फ, राइट? सो मुझे हमेशा से ऊपर वाले पे विश्वास रहा है। आज 2 चीजें मैं आपको सिखा देता हूं। जब आपके पास कुछ नहीं है और जब आपके पास बहुत कुछ है, तो 2 चीजें मैटर करेंगी। जब आपके पास कुछ नहीं है और जब आपके पास बहुत कुछ है, तो 2 चीजें हमेशा मैटर करती हैं, स्टडी और स्पिरिचुअलिटी। स्टडी और स्पिरिचुअलिटी, अध्ययन और अध्यात्म। अध्ययन और अध्यात्म। स्टडी, आपने पढ़ा कितना है और उन चीजों को आप अपनी लाइफ में कितना इंप्लीमेंट करते हो। लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे ये आपके हाथ में है। आप अपने आप को प्रूव कर दोगे, लोग आपके बारे में बोलेंगे मुझे तो पता था तू एक दिन कामयाब होगा। आप छोड़ दोगे, लोग कहेंगे है बोला था ना छोड़ दे, कुछ नहीं होता। इट्स इन योर हैंड कि वो आपके बारे में क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, राइट? सो ये 3 विश्वास, और जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताया, यू हैव टू बी अ विजनरी लीडर। आपको दूर का सोच के आना है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ T20 मैच, इट्स नॉट अ वनडे इंटरनेशनल, इट्स अ टेस्ट मैच। आपको समय देना पड़ेगा, यू हैव टू डिवोट टाइम। समय देना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्डवर्क का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसी फ्यूचर में जब कोई वायरस आएगा, तो आज आप कौन है? आज आप वो हैं जो आपने आज तक पास्ट में किया है, उसका रिजल्ट आज आप हैं। फ्यूचर में आप कौन होंगे? जो आप आज कर रहे हो वो पता लगेगा जो आप फ्यूचर में होंगे। फ्यूचर में आप क्या होंगे। अब नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप आज क्या कर रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब फ्यूचर में कोई और वायरस आए ना, तो आपकी इनकम पे अगर आप चाहते हो फर्क ना पड़े, तो वेस्टीज कर लेना, तो वेस्टीज में आ जाना। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं सर आप तो मजे ले रहे हो। मैंने कहा भाई उद्देश्य भी वही था वेस्टीज में आने का। 5 साल पहले आए भी इसलिए थे कि मजे करेंगे, राइट? सो आज कर रहे हैं, बट वो मेहनत है। हम सब सर का ताज देखते हैं, पाँव के छाले तो देखते ही नहीं। किसने कितनी मेहनत करी होगी, कितने लोगों की ना सुनी होगी। एक इंसान, लियोनेल मेसी, आप जानते हैं? लियोनेल मेसी का इंटरव्यू लिया गया तो उससे पूछा आप तो रातों रात सुपरस्टार बन गए। तो लियोनेल मेसी स्माइल किया और उसने रिप्लाई किया, यस, इट टुक 17 years and 114 days to become an overnight success। कितनी बड़ी लाइन उसने बोली कि जो आप बोल रहे हो ओवरनाइट सक्सेस, उस ओवरनाइट सक्सेस को पाने के लिए मुझे 17 साल, इट टुक 17 years and 114 days, 114 दिन मुझे लगे। 17 साल 114 दिन, और आपने कितनी आसानी से बोल दिया इट इज एन ओवरनाइट सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, वो चाहते हैं हम आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। वो चाहते हैं जी हम आज जुड़े और कल क्राउन बन जाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। आपको प्रोसेस से जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लोगों की ना सुननी पड़ेगी। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं, अपने दिल में, दिमाग में, फेफड़ों में, गुर्दों में, जहां भी घुसा लेना।
द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट रिजेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग इस दुनिया के सबसे बड़े रिजेक्टेड लोगों में हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा रिजेक्ट किया गया है। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट रिजेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। तो अगर आपको ज्यादा लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो यानी आप एक दिन कामयाब होंगे। मैं भी एक दिन ऐसे ही सोच रहा था, बहुत सारे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाई, मैंने देखा यार ऐसी इनमें क्या चीजें हैं जो तुझे भी अपने अंदर डालनी है, ऐसी दो चीजें क्या कॉमन है इनमें और तेरे में जो तुझे भी अपने अंदर डालनी है। तो सारे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाने के बाद मुझे दो चीजें समझ में आई। पहली चीज, मुश्किलें सबकी लाइफ में है। सारे कामयाब लोगों की लाइफ में मैंने एक चीज देखी कि मुश्किलें सबकी लाइफ में है। किसी का ग्राफ यूं ऊपर नहीं था, सबका साइनोसोडियल था। मुश्किलें सबकी लाइफ में आई। दूसरी चीज, किसी ने हार नहीं मानी, किसी ने हार नहीं मानी। तो मैंने देखा शिवम, मुश्किलें तेरी लाइफ में भी आ रही हैं, तो कामयाब इंसान में और मेरे में एक बात तो कॉमन आ गई। दूसरी चीज, हार नहीं मानना, ये किसके हाथ में है? ये भी तो मेरे हाथ में है। माय डियर फ्रेंड, मैंने हार नहीं मानी और इन दोनों चीजों को मैंने अपने साथ रखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कामयाब लोगों में और मुझ में ये दो चीजें सेम हैं, और ये कामयाब हुए तो मैं भी एक दिन पहुंचूंगा। राइट? सो माय डियर फ्रेंड, मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा, और यही आपसे बोलूंगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम। आपको पता है सबसे बड़ा आविष्कार लॉकडाउन में ही हुए हैं, क्वारंटाइन में ही हुए हैं। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, 1665 1666 में लॉकडाउन हुआ था लंदन में, क्वारंटाइन हुए थे सब लोग, और उस समय वहां पे प्लेग की बीमारी फैली थी, और उस समय वहां पे आइजैक न्यूटन, आपने सुना होगा, न्यूटन अपने गार्डन में बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और तभी उनके ऊपर एक सेब आके गिरता है। माय डियर फ्रेंड,